नमस्कार। आदर्श पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सबको पता है, हम वैदिक गणित लेके चल रहे थे कक्षा 10th की। आज हम प्रश्नावली 1.3 मिलेंगे। 1.3 में प्रश्न दिया हुआ है, वैदिक विधि द्वारा वर्गमूल ज्ञात कीजिए। वैदिक विधि से हमें वर्गमूल ज्ञात करना, कभी कभी वो ऐसे दे देते हैं, भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात कीजिए या फिर द्वंद्व योग विधि से वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो हम दोनों विधियों से है जो पहले भाग विधि से करेंगे और द्वंद्व योग विधि से भी करेंगे। इसके हम दो दो तीन तीन एग्जाम्पल कर लेंगे। इस तरफ हम कर लेंगे द्वंद्व योग विधि द्वारा। वही प्रश्न है जो हम समझेंगे। तो सबसे पहले आप देखना भाग विधि से कैसे करते हैं। मान लो इसका पहला प्रश्न ले लेते हैं हम एक। यह है प्रश्न 21-16। अब इसके अंतर्गत हम अपनी दाएं हाथ से जोड़े बनेंगे। कितने जोड़े बनते हैं? दो दो के। जैसे मान लो ये एक बन गया और ये एक बन गया, दो जोड़े बन गए इसके अंतर्गत। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जो पहला जोड़ा बना है इसमें देखना है ये किसके वर्ग के बराबर है। अधिक नहीं लेना। जैसे मान लो हम 5 के वर्ग के बराबर कर लेते हैं तो 25 हो जाते, वो अधिक हो जाते हैं। तो हम इसको करेंगे 4 के वर्ग के बराबर। किसके वर्ग के बराबर कर लेंगे? 4 के वर्ग के बराबर। 4 गुना 4 कितने हो गए? 16 हो गए। 4 का वर्ग वो इसमें से घटा देंगे और 4 का वर्ग। अब देखो हम इसको जोड़ेंगे, 4 और 4 कितने हो गए? 8। अब क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ते हुए नीचे लिख लिया हमने। ये हो गए 8 और 21 में से 16 घटेंगे, पीछे कितने रहे हमारे पास? 5। और इस तरफ से हम लेंगे ये पूरा जोड़ा, कितने हो गए? ये 16। अब देखिएगा इसको किससे गुणा करें ताकि यह जो वही संख्या आ जाए, 6 आ जाए। जैसे मान लो इसके लास्ट वाली संख्या देखनी 6 है, तो मैं 6 को 6 से गुणा करूं तो 6 आ जाए। यदि यहाँ पे मान लो 4 से 4 को गुणा करूं तो भी 6 आते हैं। तो हम दोनों ऐसे रख के ट्राई करेंगे। जैसे मान लो मैंने 4 रखे तो 416 का 6 हासिल 1, फिर 832 और 1 33 ही होते हैं, 556 होते नहीं। इसका मतलब हमें ऐसे रख रख के ट्राई करनी। मैंने यहाँ पे 6 रखे तो यहाँ पे गुणा के लिए भी हमें 6 रखने पड़ेंगे। तो 6 का पहाड़ा 6 बार बोला, 6 संग 36 हासिल 3, और 6 का पहाड़ा 8 बार 48 और 3 कितने हो गए? 51। पूरा पूरा चला गया, बराबर हो गए। इसका मतलब हमने इस बार 6 रखे थे तो यहाँ पे 6 आ गए। अब देखिएगा पीछे शेष कुछ भी नहीं रहा, 0 हो गया। तो हमारे पास जो संख्या दी गई थी हमें 21-16 का वर्गमूल बराबर हमारे पास आ गए 46। अब मान लो यही प्रश्न होता और हमें बोलता कि द्वंद्व योग विधि से करना है। और द्वंद्व योग विधि से कैसे करते हैं, तो हम करेंगे इसको। सबसे पहले वही जितने समूह बनते हैं उतने समूह बनाओ। 2 समूह बन रहे हैं तो अब इसके अंतर्गत पहले समूह को इस तरफ लेना है एक खंड के अंतर्गत, और बाकी वाली जितनी भी संख्या रहती है वो अगले खंड में आ जाएंगी। 2 खंड बनाने हमें, पहले समूह को एक खंड में लेना है, बाद वाले समूह की जितनी भी संख्या पीछे बचती है वो दूसरे समूह में डाल देनी है। सबसे पहले ये काम करना। अब हमें क्या काम करना है, पहले समूह का वर्गमूल ज्ञात करना। 21 से 21 का वर्गमूल लगभग 4 के लगभग आ जाएगा। आ गया। अब क्या करना, जो पहले खंड के अंतर्गत जो संख्या आई है उसका दुगुना, 4 गुना 2, वो संख्या यहाँ पे लिखने हैं, इससे हम भाग देंगे। अब क्या करना है, अब देखिएगा जो संख्या यहाँ पे भागफल के रूप में आई है तो इसका अब क्या करना है, द्वंद्व इस 21 में से घटाना है। 21 माइनस 4 का स्क्वायर कितना हो गया? 16। इसका स्क्वायर उसमें से घटाना है। पीछे क्या रहा? पीछे कितने रह गए? 5 रह गए। अब क्या करना है, अब हमें ये करना है, जैसे मान लो हमने घटा दिया, 5 आगे रखना अगले खंड में, 5 के आगे 1 उतारा तो हमारे पास संख्या बन गई 51। अब 51 के अंतर्गत हमें किसका भाग देना है? 8 का भाग देना है। हमने 51 के अंतर्गत 8 का भाग दिया तो कितनी बार आए हमारे पास? भागफल कितने आए? 6 आए। और शेष कितने बचे? शेष हमारे पास बच गए हैं 3, वो हमने यहाँ उतार लिए। अब देखो ये तो 2 संख्या ही है, केवल 2 संख्या में है। अब 6 का स्क्वायर जो पीछे मान लो
संख्या, यहाँ पे भागफल हमारे पास 6 आ गए थे। अब तीसरी बात यहाँ पे क्या हो रहा है, पीछे 3 बचे और 6, ये कितने हो गए, 36 हो गए। अब 36 के अंतर्गत इसका भी हमें द्वंद्व घटाना पड़ेगा। तो 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, संख्या एक ही है, एक संख्या का उसका द्वंद्व उसका स्क्वायर ही करना होता है। तो 36 में से 6 का स्क्वायर कितना हो गया, 36, पीछे कुछ भी नहीं रहा, 0 रहा, इसका मतलब शेष हमारे पास कुछ भी नहीं है। तो इसमें भी हमारे पास वर्गमूल कितने आए ये समझने के लिए है, और केवल हमें इस द्वंद्व विधि से ऐसे ज्ञात करना है। तो इसके वर्गमूल भी हमारे वर्गमूल बराबर 46 आ गए, और शेष इसमें भी कुछ भी नहीं है। तो ऐसे हमें जो 2-3 एग्जांपल और लेते हैं, देखते हैं। अब देखिएगा, मान लो प्रश्न ये होता कि 16, 53 और 12 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। हमारे पास संख्या है 12, 53 और 16, इसके वर्गमूल ज्ञात करने, और विधि कौन सी है, भाग विधि। तो भाग विधि से हम कैसे ज्ञात करेंगे, सबसे पहले हम दो दो के समूह बनाएंगे, ये एक समूह हो गया, ये एक समूह हो गया, ये एक समूह हो गया। अब हम क्या करेंगे, पहले समूह को लेंगे, ये किसके वर्ग के बराबर हैं। तो यहाँ पे देखना 416 आ जाते हैं, तो हम 3 को 3 से गुणा करेंगे, तो कितने हो गए, 9 हो गए। 9 इसमें से माइनस करेंगे और ऊपर 3 लिख लेंगे। अब देखिए 9 गए, 12 में से पीछे कितने रहे, पीछे रह गए 3, और अगला समूह यहाँ पे 53 उतारने हैं। अब देखना 3 और 3 ये कितने हो गए, 6, इन दोनों को जोड़ते हुए नीचे लिखना है। फिर यहाँ पे ऐसी संख्या रखनी है ताकि यह जो इनसे आगे नहीं जाए। अब देख लो, मान लो संख्या रखेंगे कैसे हम, तो सबसे पहले तो हमें ये जो मान के चलना है, यहाँ पे मैं 0 भी रखूंगा ना, तो ये 60 होंगे, क्या होंगे, 60 होंगे। अगर 1 रखूंगा तो यहाँ पे ये कितना होगा, 1 होगा। अब मान लो यहाँ पे मैं जितना रखूंगा 60 का पहाड़ा लगभग हमें उतनी बार बोलना पड़ेगा, लगभग ऐसे। जैसे मान लो यहाँ पे मैं 4 रखूंगा तो 64 का पहाड़ा 4 बार बोलना पड़ेगा, ऐसे मतलब 4 का पहाड़ा 64 बार। तो यहाँ पे मैं 60 का पहाड़ा बोल दूं ऐसे, लगभग ये मान लो आप 300 है, 30 बार 728। मैं यहाँ पे 7 रख के ट्राई करता हूँ, ऐसे 7 7 49, 49 का 9 हासिल 4, 7 42, ये ज्यादा हो गए। इसका मतलब हम इससे संख्या कम लेंगे, हम ले रहे हैं मान लो 5 ले रहे हैं, 6 ले रहे हैं, उससे एक कम करना, ऐसे आप ट्राई करते जाना। 6 36 हासिल कितनी हो गई, 3, 6 36 और 3 कितने हो गए, 39, ये भी अधिक हो गए। इसका मतलब आप इसको भी और एक संख्या कम लोगे, ऐसे आप रखते हुए ट्राई करना। तो ये हो गई संख्या 5, और नीचे भी 5 रखेंगे, ऊपर 5 तो नीचे भी 5। देखिए 5 का पहाड़ा 5 बार बोलोगे, 5 पंजे 25 हासिल 2, 5 का पहाड़ा 5 बार बोला, 5 पंजे 25 और हासिल 2, 6 पंजे 30 और 2 कितने हो गए, 32। अब देखो हमने 5 यहाँ रखे, तो इसका मतलब ऊपर 5 रखने पड़ेंगे। अब देखो इन दोनों को जोड़ेंगे हम, कितने हो गए, 5 और 5 10 का 0 हासिल 1, और से ये 70 हो गए। अब यहाँ पे शेष कितने रह गए, 8 रह गए, और यहाँ पे 2 रह गए, 28, और अगला समूह हमारे पास 16 आ गया। अब देखना यहाँ पे मैं कितना रखूं, 1 रखूंगा तो 700 का पहाड़ा एक बार बोलना पड़ेगा, ऐसे पीछे 6 आ रहे हैं, इसका मतलब हम यहाँ पे या तो 4 रखने पड़ेंगे या 6 रखने पड़ेंगे। तो पहले 4 रख के देख लेता हूं, मैंने 4 रखे, 4 का पहाड़ा 4 बार बोला, 716 और 728 बराबर हो रहे हैं, ये हो गया आपके 28 16। इसका मतलब यहाँ पे शेष भी कुछ नहीं रहा, तो यहाँ पे हमने 4 बार बोला, तो ये इसके वर्गमूल क्या आ गए, 12 53 16 के वर्गमूल बराबर हमारे पास कितना आ गए, 354। अब इसको द्वंद्व योग विधि से कैसे करेंगे वो समझने वाली बात है, तो थोड़ा सा ध्यान से देखना आप लोग। पिछले प्रश्न में संख्या कम थी तो दिक्कत थी नहीं, हमारे इस बार में संख्या हमारे पास थोड़ी ज्यादा है, तो आप लोग ध्यान से समझने की कोशिश करना द्वंद्व इसके कैसे निकालते हैं। अब देखना, वही 3 खंड बनाने हैं, प्रथम खंड में केवल और केवल एक समूह लेना है, बाकी जितने समूह रहने देना। अब देखना
12 का वर्ग मूल कितना आएगा, 3 आएगा। और इसका मैंने क्या बताया था, यहाँ पे दुगुना लिखना है, 3 का दुगुना 6 हो गया। अब देखो 12 का वर्गमूल हमने लिख लिया 3 और 3 का दुगुना 6 हो गया। अब इस 12 में से इसका वर्ग घटाना है, 12 माइनस 3 का वर्ग, 3 का स्क्वायर, कितने रहे पीछे, 3 रह गए। इस 3 को क्या करना है, इस 5 से पहले लिखना। कितने हो गए ये हमारे पास हो गए 53 नहीं 35। अब देखना 35 में हमें भाग देना है किसका, 6 का। 6 का भाग दिया हमने, कितनी बार गया, 6 का भाग दिया तो हमने 6 पंजे 30, 5 बार गया, 5 बार भाग गया। लेकिन शेष कितने बचे, शेष हमारे पास 5 रह गए। और 5 के आगे कितने हैं, 5 शेष यहाँ लिख लें तो ये कितने बन गए, 53 बन गए। तो हमारे पास ये नया भाज्य आ रहा है 53, नया भाज्य 53। अब हम इसका संशोधित भाज्य निकालेंगे, इसका वर्ग माइनस करके। संशोधित भाज्य इस 53 में से 5 का वर्ग माइनस करेंगे। तो 5 का वर्ग हमने माइनस कर दिया तो पीछे कितने रह गए, ये हो गए 25, 25 गए 53 में से, पीछे कितने रहे, पीछे रह गए आपके 28। तो अब हमें 28 में भाग देना 6 का, क्या करना है, 28 में भाग देना है 6 का। तो कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, 4 बार गया और शेष कितने रह गए, शेष हमारे पास 4 रह गए। ठीक है, अब 4 हमें यहाँ उतारने, कितने बन गए, ये 41 बन गए। तो हमारे पास नया भाज्य कितना है, 41 है। ये हो गया नया भाज्य 41। अब देखिएगा आप लोग, ये द्वंद्व योग विधि से जितने समूह बन रहे हैं, जैसे मान लो 1 2 3 समूह बन रहे हैं, तो यहाँ आपके वर्गमूल 3 ही आएंगे। इसका मतलब भाग देना आपके कंप्लीट हो गया। अब केवल घटाना बाकी है। अब कैसे घटाते हैं, इसके द्वंद्व कैसे घटाते हैं, मान लो यहाँ पे हमने सबसे पहले, आप ये अक्षर है ना, ऐसे मैं ये अंक लूंगा, इसको मान लेता हूं मैं ए, और फिर इसको मान लेता हूं मैं बी। मान लिया मैंने, ये ए है, ये बी है, यहाँ पे तीसरे खंड में। तो पहली बार क्या करना है, मैं फर्स्ट प्रक्रिया में केवल जो भी संख्या आएगी उसमें से माइनस करना है क्या, ए का स्क्वायर। ठीक है, दूसरी प्रक्रिया में क्या करना है, दूसरी प्रक्रिया के अंतर्गत आपको करना है माइनस, क्या करना है, ए गुणा बी गुणा 2, इसको माइनस करना है। ठीक है, अब तीसरी प्रक्रिया में आपको क्या करना है, तीसरी प्रक्रिया में आपको माइनस करना है बी का स्क्वायर। अब मान लो आपके पास ये संख्या तो 2 ही है, इसी प्रकार मान लो आपके पास संख्याएं होती 3, यहाँ पे एक संख्या और होती, इसमें नहीं बढ़ेगी, दूसरे समूह में बढ़ सकती है। ऐसे मान लो संख्या हो जाती इस खंड के अंतर्गत, तीसरे खंड के अंतर्गत ए बी सी 3 संख्या हो जाती। तो सबसे पहले आप क्या घटाते, ए का स्क्वायर घटाते। फर्स्ट प्रक्रिया के अंतर्गत आप ए का स्क्वायर घटाते। सेकंड प्रक्रिया में आप क्या करते, सेकंड प्रक्रिया में इन दोनों का गुणा और 2, सेकंड प्रक्रिया में ए गुणा बी गुणा 2 घटाते। तीसरी प्रक्रिया में आप क्या करते, तीसरी प्रक्रिया के अंतर्गत आप कहते इन तीनों का गुणा। वो कैसे होता, द्वंद्व योग विधि से गुणा किया तब आपको समझा होगा। माइनस करते ए गुणा सी, ए गुणा सी, इसको आप किससे गुणा करते, 2 से। फिर आप क्या करते, माइनस बी का स्क्वायर, बी का स्क्वायर। अब आप फोर्थ प्रक्रिया के अंतर्गत क्या करते, फोर्थ प्रक्रिया के अंतर्गत आप केवल और केवल बी गुणा सी घटाते, बी गुणा सी गुणा 2। और फिफ्थ प्रक्रिया के अंतर्गत केवल और केवल सी का स्क्वायर घटाते। इस प्रकार आप अंक बढ़ाओगे, जैसे ये बढ़ते जाएंगे। हम ऐसा एक एग्जांपल लेंगे अगले वर्षन के अंतर्गत, तब समझेंगे। पहले इसको पूरा करते हैं, पहले इसको पूरा कर लेते हैं
और तब इसको ठीक ढंग से और समझेंगे। अब देखना, पहले मैंने क्या बताया, a का स्क्वायर। अब देखना यहाँ पे a गुणे 5, इसका स्क्वायर मैंने यहाँ पे टेबल में से घटा दिया ये, तब 80 बचे थे, 28 बचे थे। अब हमने 28 में एक बार भाग दे दिया और तब हमारा भाग 6 का भाग 4 बार गया। अब हम क्या करेंगे, फिर दोबारा इसका द्वंद घटाएंगे, दोनों का द्वंद कैसे निकाला मैंने, a गुणा b गुणा 2। इसका मतलब हमारे पास नया भाजी 41 आया, इसमें से हमारे पास a कौन है 5 गुणा b कौन है 4 गुणा आगे क्या है 2, ये घटाने, तो ये कितने हो गए 4 5 20 दूनी 40। 41 में से हमारे 40 चले गए, माइनस हो गए, तो हमारे बराबर में एक ही बचा। अब इस एक के अंतर्गत हमें भाग नहीं देना है। क्यों नहीं देना है, क्योंकि हमें 3 अंक ही चाहिए थे, वो एक हमें डायरेक्ट यहाँ उतारना है। तो ये कितने बन गए 16। अगली प्रक्रिया में हमें क्या, हमारे पास प्राप्त हो गए 16। अब 16 में से हमें केवल 2 ही घटाना है। तीसरी प्रक्रिया वाला b का स्क्वायर, लास्ट वाले अंक का स्क्वायर, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे 4 है, 4 का स्क्वायर इसमें से माइनस करना है। और आपको पता है 4 का स्क्वायर 16 ही होता है, 16 में से 16 गया, शेष हमारे पास कुछ भी नहीं रहा, 0 ही रहा। इसका मतलब इसके हमारे पास वर्गमूल भी क्या है, इसके वर्गमूल भी हमारे पास 354 आए, और ये भाग विधि से भी हमारे यही आ रहे थे 354। तो अब हम अगला प्रश्न समझेंगे। हाँ, तो इस बार संख्या देखना, हमने ना प्रश्न छोड़ के लिए पहला प्रश्न लिया, 5 वाला लिया और 8 वाला लिया। हम तीनों अलग अलग तरीके से प्रश्न समझ रहे हैं। 20 वाले प्रश्न आप करने की कोशिश करना। अगर किसी को कोई समस्या हो तो हमारे व्हाट्सएप पर मैसेज भेज देना, हम आपको सॉल्यूशन जरूर भेजेंगे उस प्रश्न का, ठीक है ना। तो अब देखिएगा अगला प्रश्न हम लेते हैं, उसके अंतर्गत 4 समूह है। ये हमने 2 समूह का किया था, ये 3 समूह का किया, अगला है 4 समूह का। तो हमारे पास संख्या है 152 27 56। अब देखना, हम भाग विधि से करते हैं, तो सबसे पहले समूह ज्ञात करते हैं। 4 समूह बन रहे हैं इसके अंतर्गत, 1 2 3 और 1 ये अकेला है, तो अकेला है। अब इसका मतलब क्या हो गया, सबसे पहले 1 का वर्गमूल क्या आएगा, 1 आएगा, 1 को 1 से गुणा करोगे तभी तो 1 आएगा। फिर क्या रहे, -1 करोगे तो कुछ भी नहीं रहा, 0 ही रह गए। अगला समूह उतारा, 52 हो गए। इस तरफ 1 और 1 कितने हो गए, 2 हो गए। अब इसके साथ कौन सी संख्या रखे, जैसे मान लो मैं यहाँ पे 3 रखता हूँ, 63 हो जाते हैं, 52 से अधिक। इसका मतलब यहाँ पे मैं 2 रखता हूँ, तो 2 को 2 से गुणा करोगे तो कितने हो जाएंगे 44। यहाँ पे 2 रखे तो यहाँ पे 2 लिखने पड़ेंगे। अब ये कितने हो गए हमारे पास 24 हो गए। यहाँ से ये चले गए, पीछे रहे हमारे पास 8। अगला समूह उतारेंगे, हमारे पास 827 हो गए। अब देखो मैं यहाँ पे क्या रखूं, जैसे मान लो मैं यहाँ पे 4 रखता हूँ तो 4 दूनी 800 होते हैं, लेकिन 800 से ये थोड़ा सा ही अधिक है, तो इसका मतलब हमें यहाँ पे 3 रखने पड़ेंगे। 3 को 3 से गुणा किए 9 हो गए, 3 को 4 से गुणा किए 2 हासिल 1, 3 दूनी 6 और 1 7, 729 हो गए। ये इसमें से घटाई हमने से 17 में से 9 गए, पीछे रहे 8, और 11 में से 2 गए, पीछे रहे 9, 98 रह गए। अब ये कितने हो गए हमारे पास 246। अगला समूह हमारे पास 56 है। अब इसका मतलब हमें यहाँ पे क्या रखना है, जैसे मान लो यहाँ पे मैं पिछला अंक मैंने जैसे बताया, पिछला अंक को देखना है, 6 है, इसका मतलब हमें 2 या 4 से, सब में 6 से आगे कोई बात नहीं, 2 या 6 या 4 से गुणा करता, हम 4 से गुणा करते हैं। तो यहाँ पे कितने हो गए, 4 को 416 का 6 हासिल 1, 624 और 25 का 5 हासिल 2, 416 और 2 18 का 8 हासिल 1, 4 दूनी 8 और 1 9 बराबर हो गए। पीछे शेष कुछ भी नहीं रहा, और ऊपर आगे ये 3 लिखे नहीं, 3 और 4। इसका मतलब इसके वर्गमूल क्या आ गए, वर्गमूल बराबर हमारे पास आ गए हैं 1 2 3 4, ठीक है। अब देखना,
अब इस विधि से हमें करना है, वही समूह बनाने हैं। कितने समूह बनेंगे तो हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो द्वंद्व योग विधि से कर रहे हैं। समूह इसके अंदर भाई 1 2 3 4 बन रहे हैं। मैंने थोड़ा टफ प्रश्न लिया है ताकि आप लोगों को समझ में भी आ जाए, और इससे संबंधित एक प्रश्न और भी है साथ, और वो भी समझ में आ जाए साथ साथ में। सबसे पहले क्या करना है, अब देखो 4 समूह 1 2 3 4, इसका मतलब वर्गमूल 4 अंकों में आएंगे, तो यहाँ पे 3 अंक आएंगे। पहला अंक ए, बी और सी, इसका हमें द्वंद्व घटाना होगा। इसका अंक जो भी आएगा उसका स्क्वायर घटाना सीधा सा। अब इसके द्वंद्व कैसे घटाएंगे हम, सबसे पहले यहाँ पे जो अंक आते हैं इसके द्वंद्व कैसे घटाते हैं वो समझा देता हूँ। सबसे पहले स्टेप में आप क्या करोगे, माइनस करोगे ए का स्क्वायर, उस ए का पहले अंक का। फिर दूसरे स्टेप में आप क्या करोगे, माइनस करोगे ए गुणा बी, ए गुणा बी, इसको गुणा करना है आपको 2 से। फिर आप क्या करोगे तीसरे स्टेप के अंतर्गत, ए गुणा बी गुणा सी, मतलब ऐसे करोगे माइनस ए गुणा सी, ए गुणा सी को गुणा करोगे 2 से। उसके अंतर्गत करना है प्लस बी का स्क्वायर, बी का स्क्वायर। फिर आपके पास चौथा स्टेप आएगा। चौथे स्टेप में क्या करोगे, इस ए को छोड़ दोगे, वापस बी और सी को गुणा करोगे, बी गुणा सी गुणा 2। फिर 5वां स्टेप आपके पास रह जाएगा केवल और केवल अगला अंक सी का स्क्वायर। देखो सबसे पहले हमने क्या किया, ए का स्क्वायर, फिर दोनों अंकों का लिया ए गुणा बी गुणा 2, फिर हमने तीनों अंकों को साथ में लिया तो ए गुणा सी लास्ट वाला गुणा 2 प्लस बी का स्क्वायर। फिर हमने क्या लिया, चौथे स्टेप में केवल पीछे वाले 2 अंक ले लिए, बी गुणा सी गुणा 2। फिर अंतिम स्टेप में सी का स्क्वायर लिया। मैंने ए बी सी रख के समझा दिया ताकि अच्छी तरीके से समझ में आ जाए आपको। अब हमें क्या करना है, वही विधि, इसका वर्गमूल लिखना है। यहाँ पे 1 लिख लिया हमने, लिख लिया। अब 1 का दुगुना कितना होता है, 1 को 2 से गुणा करोगे 2 आ गया हमारे पास। अब हमने सबसे फर्स्ट प्रक्रिया में क्या किया, इस 1 में से माइनस करना इस 1 का स्क्वायर, तो हमारे पास क्या आया, 0 ही आया। हमने यहाँ पे 0 रख लिया। अब हमें क्या करना है, दूसरी प्रक्रिया के अंतर्गत इस 0 ये हमारा नया भाजी आ गया, संशोधित भाजी बन के आ गया, क्योंकि हमने घटा दिया। इसका मतलब हमारे पास यही भाजी आया। अब क्या करना है, इस 0.5 के अंतर्गत भाग देना हमें किसका, इस 2 का भाग देना है। तो हमारे पास भागफल आ गए 2, इस 2 को हमें यहाँ रखना है। अब हमारे पास शेष कितना है, 2 का भाग हमने दिया, 2 बार बोला, 2 दूनी 4, 4 घटाए 5 में से पीछे शेष रहा 1, शेष हमारे पास 1 आ गया। और इसका मतलब हमारे पास नया भाजी बन रहा है, 2 के पहले 1 है, इसका मतलब 12 बन रहा है। अब इस 12 को क्या करेंगे, हम संशोधित भाजी ज्ञात करेंगे। कैसे करेंगे, 12 में से माइनस करेंगे किसका, इस 2 का स्क्वायर। हम यहाँ पे फर्स्ट प्रक्रिया यहाँ से शुरू कर रहे हैं। ये प्रक्रिया किसकी थी, ये प्रक्रिया इसकी थी, ये हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं। ए का स्क्वायर घटा रहे हैं, इसमें से 12 में से इसका ए का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, पीछे कितने रहे, 8 रहे। अब क्या करना है, तीसरा 8 में भाग देना है 2 का। अब देखो मैंने जानबूझकर ये प्रश्न लिया ताकि आप इससे पहले वाला प्रश्न में आप सीधा ऐसे 2 का भाग दोगे, जो संख्या आएगी वैसे आ जाएगी। लेकिन इसमें एक समस्या है, आप लोग कमेंट करोगे कि ये कैसे होगा प्रश्न, इसलिए मैंने जानबूझकर ये प्रश्न लिया। अब क्या करना, जैसे ही मान लो आप 8 में भाग दोगे, 2 का पूरा पूरा दे दोगे, दवजंग विधि में हम ऐसा करते थे ना, पीछे आते वापस, तो फिर शेष बचेगा नहीं 0, फिर 2 आएगा। उस 2 में से आप इस का द्वंद्व नहीं घटा पाओगे,
2 गुना अगली संख्या आएगी, इसका मतलब मैं इसका भागफल 2 4 ना लेके 3 लेता हूं। 4 की जगह क्या ले रहा हूं, 3 ले रहा हूं मैं भागफल में और 2 ले रहा हूं मैं शेष में। शेष में ले रहा हूं मैं 2। इसका मतलब जहां हम भागफल रख रहे थे वहां हमें भागफल रखना है और जहां शेषफल रख रहे थे वहां हमें शेषफल रखना है। और अब हमारे पास नया भाज्य क्या बन जाएगा, 22 बन जाएगा। इसका मतलब हम अब 22 में से इसका द्वंद आराम से घटा सकते हैं। नया भाज्य हमारे पास 22 बन गया। अब 22 में से द्वंद घटाना है। कैसे घटाओगे, सेकंड स्टेप में मैंने क्या बताया था, a गुना बी। a क्या है, 2 गुना 3 और उसको गुणा करना है 2 से। तो आपको माइनस करना है, a कितना है 2 गुना, b कितना है 3 गुना, इसको किससे करना है 2 से। ये कितने हो गए, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। 22 में से 12 गए, हमारे पास कितने आ गए, 10 आ गए। वही बात, अब हमें 10 में भाग देना है किसका, 10 में भाग देना है 2 का। अब देखो 10 में 2 का भाग 5 बार जाता है, लेकिन जब समस्या आ जाएगी, क्योंकि 5 ही रहेंगे पीछे, 7 रहेंगे और 7 में से हम इसका द्वंद नहीं घटा पाएंगे। तो इसका मतलब मैं भाग 5 बार नहीं देके एक कम बार दे देता हूँ, 4 बार दे देता हूँ। मैंने 4 बार भाग दिया तो हमारे पास शेष रह रहे हैं 2। अब देखो जहां भाग दे रहे थे वहां पे भागफल, जहां शेषफल रख रहे थे वहां पे हमें शेषफल रखना। अब हमारे पास नया भाज्य क्या बन रहा है, नया भाज्य हमारे पास 2 और 7 ये 27 बन रहे। इस 27 में से हमें द्वंद घटाना है। कैसे घटाएंगे, हम प्रक्रिया तीसरी में क्या कर रहे थे, माइनस कर रहे थे, a गुना सी गुना 2 प्लस बी का स्क्वायर। इसका मतलब a गुना सी 2 गुना 4, 2 गुना 4, इसको गुणा करना है 2 से, फिर प्लस b कितना है 3, 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर। अब देखो 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 और 3 का स्क्वायर 9, कितने हो गए, 16 और 9 24, 16 और 9 कितने हो गए, 25 हो गए, 25 हो गए। पीछे कितने रहे शेष, शेष हमारे पास रह गए 2। 25 घटाए 27 में से शेष रह गए हमारे पास 2। अब क्या करना है, अब 2 हमें यहाँ पे रखना है सीधा सा। इस 2 में अब भाग नहीं देना है। कारण क्या है इसका नहीं देने का, हमारे पास 1 2 3 4 अंक आ गए, क्योंकि समूह हमारे पास 4 ही थे। तो हम इस अंक को सीधा सा ऊपर रख लेंगे 2 को। कितने बन गए, 25। अब हमें प्रक्रिया अगली में क्या करना है, 25 में से सीधा द्वंद घटाना है, जैसा हमने पिछले प्रश्न में किया था। 25 में से सीधा द्वंद घटाना है। अब मान लो हमने प्रक्रिया ये तीसरी पूरी कर ली, चौथी प्रक्रिया वाला द्वंद घटाना है। b गुना सी, 3 गुना 4, इसको गुणा करना 2 से, 4 3 12 2 24। पीछे कितने रहे हमारे पास 1। इसमें भी भाग नहीं देना, क्योंकि भाग पूरे हो गए। इस 1 को अगले अंक के साथ रख लेना। तो अगले अंक में क्या हो रहा है हमारे पास, सीधा सा 16 हो रहे हैं, इसमें से सीधा द्वंद घटाना। अगला c का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, 16 में से 16 गए, पीछे क्या रहे 0। हमारे द्वंद पूरे हमने घटा लिए और शेष भी हमारे पास कुछ नहीं बचा, और हमारे पास वर्गमूल भी 12 34 आ गए, जो कि भाग विधि से भी हमारे पास 12 34 आ रहे थे। मैंने बिल्कुल धीरे धीरे समझाने का प्रयास किया है, और अगले प्रश्नों में हम घनमूल समझेंगे। इसमें किसी को दिक्कत हो तो आप है जो कांटेक्ट कर लेना। धन्यवाद।